हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो। आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेशन कंपाउंड्स और इसके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। माय नेम अजीत कुमार पांडे एंड स्टार्ट दैट्स क्वाड्रेशन कंपाउंड्स। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है NaAgCl का होल ट्वाइस। इसका क्या फाइंड करना है, इसका IUPAC फाइंड करना है। कैसे इसका IUPAC निकालते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे काउंटर आयन। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव होता है तो ये जो बॉक्स होता है नेगेटिव होता है, ब्रैकेट कैसा होगा, नेगेटिव। तो काउंटर आयन सोडियम होता है, सोडियम ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। अगर सोडियम के पास 1 प्लस है तो बॉक्स के पास क्या होगा, 1 माइनस होगा, एक बॉक्स नेगेटिव। अगर ये बॉक्स नेगेटिव हुआ तो जो तुम्हारे पास CMI है, Ag को बोलते हैं CMI, बॉक्स के अंदर पहला एलिमेंट हमेशा CMI काम करता है। CMI क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयंस बोलते हैं। तो Ag तुम्हारे पास CMI है, अगर बॉक्स नेगेटिव तो CMI के लास्ट में 8 ऐड कर दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ दिया जाता है। अगर बॉक्स नेगेटिव तो CMI के लास्ट में 8 जोड़ दिया जाता है, यह IUPAC का रूल्स है। उसके बाद किसका नाम देखेंगे, लिगैंड। CMI के बाद क्या होता है, लिगैंड। लिगैंड कैसा होता है, लिगैंड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है। लिगैंड भी 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं। तो यहाँ साइनाइड एक नेगेटिव लिगैंड है। अगर नेगेटिव लिगैंड है तो नेगेटिव लिगैंड के लास्ट में यदि IDE, ATE या ITE आता है तो E को हटाकर O जोड़ दिया जाता है। यह IUPAC का रूल्स है। यदि तुम्हारे पास लिगैंड नेगेटिव हो, नेगेटिव लिगैंड के लास्ट में अगर IDE आ जाए या ATE आ जाए या ITE आ जाए तो सब में से E को इल्यूट करके, E को एलिमिनेट करके, E को हटा के क्या जोड़ दिया जाता है, O जोड़ दिया जाता है। जैसे साइनाइड, तो साइनाइड के लास्ट में IDE आ रहा है तो E को हटाकर O जोड़ देते हैं। कार्बोनेट, कार्बोनेट के लास्ट में ATE आ रहा है तो E को हटाकर O जोड़ दिया जाता है। सल्फाइड, सल्फाइड के लास्ट में IDE आ रहा है तो E को हटाकर O जोड़ देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन देखो, इसे लिगेंड बता दे रहे हैं, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोलते हैं। यदि फ्लोरीन नेगेटिव है और नेगेटिव लिगैंड के लास्ट में IDE आएगा तो E को हटाकर O जोड़ते हैं, इसको फ्लोराइड बोलते हैं। यहाँ E आएगा, E को हटाकर O जोड़ दिया जाता है जब IUPAC नेम करते हैं। इसको क्लोराइड बोलते हैं। क्लोराइड के लास्ट में क्या आता है, IDE आता है तो E को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, O जोड़ देते हैं। अगर लिगैंड नेगेटिव है तो IUPAC नेम करते हैं तो E को हटाकर O जोड़ दिया जाता है। आयोडाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, उसके बाद कार्बोनेट, CO3 2 माइनस हो गया, CO3 2 माइनस, NO2 सिंगल माइनस, NO3 सिंगल माइनस, SO4 डबल माइनस, SO3 डबल माइनस, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, साइनाइड। ये सब तुम्हारे पास लिगेंड कैसे हैं, नेगेटिव लिगेंड है और नेगेटिव लिगेंड के अंत में E को हटाकर क्या जोड़ते हैं, O। ये IUPAC का रूल्स होता है। अब रूल जान गए और इसके IUPAC नेम को फाइंड करते हैं। मैंने कहा अगर लिगेंड नेगेटिव होता है तो मैंने क्या बोला, E को हटाकर सफिक्स इसका O जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पहला नाम लिखेंगे काउंटर आयन, काउंटर आयन के बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद CMI का नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले काउंटर आयन आपके पास क्या है, सोडियम। सोडियम को ऐसे लिख दिया, सिंपल नेम सोडियम लिख दिया। सोडियम के बाद बॉक्स के अंदर चलते हैं तो पहला एलिमेंट क्या देखते हैं, लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, कुल 2 लिगेंड है और केमिस्ट्री में 2 को क्या बोलते हैं, डाई। तो इसको सोडियम डाई, सोडियम डाई बोल दिया। फिर यहाँ साइनाइड, साइनाइड कैसा लिगेंड है, नेगेटिव, और नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या करते हैं, E को हटाकर O जोड़ते हैं, इनका नाम साइनाइड। तो साइनाइड के लास्ट में IDE आ रहा है, IUPAC नेम करेंगे तो E को हटाकर O जोड़ेंगे तो यहाँ हुआ डाईसाइनाइडो, डाईसाइनाइडो, सोडियम डाईसाइनाइडो या साइनो लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, डाईसाइनाइडो। उसके बाद ये सिल्वर तुम्हारे पास क्या होगा, बॉक्स नेगेटिव है तो CMI के लास्ट में क्या ऐड करेंगे, 8, तो सोडियम डाईसाइनाइडो, इसका नाम होता है अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, इसको अर्जेंटेट बोलते हैं, सोडियम डाईसाइनाइडो अर्जेंटेट। ए नेगेटिव बॉक्स या CMI के अंत में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर यही बॉक्स पॉजिटिव होता तो इसका सिंपल नाम सिल्वर लिखते हैं। पूरा नाम लिखने के बाद सबसे लास्ट में रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं, X।
तो CMI का निकालना है, इसको यक्स मान लिया। यहाँ कुल कितने सोडियम है, एक सोडियम कितना प्लस, एक प्लस कर दिया। यहाँ कितना साइनाइड है, कुल 2 साइनाइड है, एक साइनाइड के पास कितना माइनस का है, तो यहाँ 2 है तो माइनस का, ऐसे कर 2 ऑफ -1 बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब इसको +1 प्लस यक्स प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 होता है इज इक्वल टू 0। -2 में से +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0 आएगा, यक्स बराबर प्लस का 1। यही जो +1 आता है यही सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ मैंने रोमन डिजिट में फर्स्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों ने कुछ भेजा था। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, CONH3 का होल 5H2 क्या बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें CO, इसको कोबाल्ट बोलते हैं। फिर मैंने क्या कर दिया, NH3 का होल 5 इंटू H2O ब्रैकेट के बाहर क्या कर दिया, Cl3, इसको CONH3 का होल 5 H2O Cl3 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब की बार ये बॉक्स मतलब डब्बा या बॉक्स देखते हैं। अगर डब्बा तुम्हारे पास, मतलब ब्रैकेट को मैंने डब्बा बोलता हूँ आपको समझने के लिए, बाकी इसको ब्रैकेट ही बोलते हैं तो जानते ही हो आप लोग। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास डब्बा पॉजिटिव होता है तो CMI का सिंपल नाम कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। अगर डब्बा निगेटिव होता तो CMI के अंत में 8 जोड़ दिया जाता है, या IPAC का रूल्स होता है। तो यहाँ पर कितना Cl है, 10 Cl है, एक Cl कितना माइनस का 1, 3 Cl कितना निगेटिव -3 रखेगा। अगर ये -3 तो बॉक्स के पास कितना +3 आ गया। अगर ये बॉक्स पॉजिटिव हो गया तो जो CMI है, CMI के लास्ट में 8 को नहीं जोड़ते, 8 को नहीं ऐड किया जाता। फिर इसको देखने के बाद लिगेंड देखते हैं। बॉक्स में CMI एक होता है, बाकी जो बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट मिले सब के सब लिगेंड होते हैं। यहाँ NH3 लिगेंड है और H2O भी लिगेंड है। अगर एक ही ब्रैकेट में 2 लिगेंड आ जाते हैं तो उन्हें इंग्लिश के अल्फाबेट क्रम में रखते हैं। जैसे मैंने कहा NH3 और H2O में दोनों में पहला अल्फाबेट में पहले कौन आएगा। जैसे NH3 को बोलते हैं एमीन का पहला वर्ड A आ रहा है। H2O न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का पहला अक्षर एक्वा बोलते हैं, कौन पहला वर्ड A आ रहा है। अगर दोनों के अल्फाबेट सेम है तो इसके बाद वाले नंबर देखते हैं। NH3 उसके बाद क्या आता है, एमीन आएगा। H2O फिर क्या आएगा, Q आता है। अब देखो यम और Q में जो अल्फाबेट में पहले आए पहले उसका नाम लिखा जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा एमीन और H2O में जो पहले आए उसका पहला नाम लिखा जाएगा। तो अल्फाबेट पहले यम आता है, पहले Q आता है। पहले यम आएगा बाद में Q आएगा। तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे फिर एक्वा का नाम लिखेंगे। तो यहाँ कुल कितना एमीन है हमारे पास, 5 को आप लोग क्या बोलते हो, पेंटा। NH3 क्या बोलते हैं, एमीन, A-double-M-I लिखेंगे, एमाइन, पेंटा एमाइन। इसको क्या बोलते हैं, H2O को एक्वा, पेंटा एमाइन एक्वा। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट पॉजिटिव है, बॉक्स पॉजिटिव, तो इसका सिंपल नाम कोबाल्ट। यहाँ लिख दिया मैंने क्या, कोबाल्ट। ठीक, सबसे बाद में क्या करेंगे, रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फिर इस काउंटर आयन का नाम इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड अपनी ऐसे सिंपल लिख दो क्लोराइड, क्योंकि बॉक्स के बाद लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता, बॉक्स के अंदर ही लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बॉक्स के बाहर लिगेंड की तरह बिहेव नहीं दिखाता। इतना लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, जिसका निकालते उसे क्या मानते हैं, यक्स। कोबाल्ट को यक्स मान लिया। कुल कितने एमीन है, 5, तो 5 मल्टीपल 0 कर दिया। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, OH नंबर 0 होता है। कितना Cl हमारे पास है, 3 Cl। एक Cl कितना माइनस का 1 इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। x -3 बराबर 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3। तो कोबाल्ट का जो OH नंबर आया प्लस का 3 आया। यहाँ रोमन डिजिट में ऐसे प्लस को 3 को पुट कर दिया जाता है। ठीक, इसका IPAC नेम क्या होता है, पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कैसे निकालते हैं, आपको देखना पड़ेगा। बॉक्स पॉजिटिव है तो CMI के अंत में 8 नहीं जोड़ेंगे। अगर यही बॉक्स नेगेटिव होता तो इसके अंत में 8 जोड़ देते हैं, कोबाल्ट 8 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डाल लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे इसमें। IUPAC एग्जाम में, बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन इसके आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसके। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन गिवन है Cu और क्या दिया है, NH3 का होल फुल, CONH3 का होल फुल ब्रैकेट बंद, इसको क्या बोलते हैं, SO4 सल्फेट।
आपकी देखना है डब्बा पॉजिटिव डब्बा नेगेटिव, कैसे पहचानेंगे? सल्फेट देखेंगे, सल्फेट के पास कितना माइनस होता है? माइनस का 2। अगर सल्फेट के पास माइनस का 2 है तो डब्बे के पास प्लस का 2 आया। अगर डब्बे के पास प्लस का 2 आया तो कॉपर के लास्ट में 8 को नहीं ऐड करना है। CMI के लास्ट में 8 को नहीं ऐड करना है, क्योंकि बॉक्स पॉजिटिव तो CMI के लास्ट में 8 नहीं जुड़ता। ये IPSC का रूल्स है। इतना देखने के बाद CMI देखने के बाद क्या करते हैं? लिगेंड देखेंगे। लिगेंड हमारे पास कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का ON नंबर ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। यहाँ कितने न्यूट्रल लिगेंड है? 4। 4 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? टेट्रा। 4 को टेट्रा बोलते हैं। NH3 क्या बोलते हैं? एमीन। तो टेट्रा AMMINE एमाइन बोलते हैं, टेट्रा एमाइन। इसका क्या लिखे? कॉपर। लिख दिया मैंने कॉपर, टेट्रा एमाइन कॉपर। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे? निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? SO4। इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। इतना करने के बाद इसका आप निकालेंगे ON नंबर। कॉपर को क्या मानेंगे? यस। कुल कितने लिगेंड है? 4। और ये न्यूट्रल लिगेंड का ON नंबर ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। यहाँ सल्फेट के पास कितना माइनस? माइनस का 2 बराबर का 0। यस इज इक्वल कितना आया? प्लस का 2। प्लस का 2 आया तो कॉपर का ON नंबर प्लस का 2, रोमन डिजिट में लिख दो प्लस का 2। ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको बता दो। अभी और सारे क्वेश्चन है आने जा रहा हूँ। IPSC अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ नहीं तो हलवा है, किसी भी क्वेश्चन से आप लोग कर ही लोगे। और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। जितना आप क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। आगे देखो कुछ क्वेश्चन और दिया है। आगे देखो कुछ क्वेश्चन दिए जैसे Cr और क्या दिया है? Cl ब्रैकेट बंद H2O का होल 5, H2O का होल 5 ब्रैकेट बंद इनटू Cl2, ऐसा क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन देखो, इसको IPSC निकालने को बोला है। CrClH2O का होल 5, CrClH2O का होल 5 इनटू Cl2। पहले आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को देखने के बाद आप देखा कि ये बॉक्स या डब्बा या पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे पहचानोगे? पहचानेंगे कैसे? यहाँ काउंटर आयन देखिए, यहाँ Cl कितने हैं? 2। एक Cl कितना माइनस? माइनस का 1। 2 Cl कितना माइनस रखेगा? माइनस का 1 ही रखेगा। 2 Cl तो -2 हुआ। अगर ये -2 तो बॉक्स के पास कितना आया? प्लस का 2 आया। अगर तुम्हारे पास ए ब्रैकेट प्लस में आया, डब्बा पॉजिटिव हो गया, तो CMI के अंत में 8 को नहीं ऐड करना है। IPSC का रूल है। उसके बाद इतना देखने के बाद दूसरा क्या चलते हैं? दूसरा देखेंगे लिगेंड कुल कितने हैं। लिगेंड यहाँ कुल कितने हैं? पहला क्लोराइड है, दूसरा एक्वा है, 2 लिगेंड। अब दोनों लिगेंड में कौन सा लिगेंड न्यूट्रल कौन सा है? कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है, कौन सा नेगेटिव लिगेंड है, कौन सा पॉजिटिव लिगेंड है? 2 ही तो, एक न्यूट्रल हो गया, एक नेगेटिव लिगेंड हो गया। नेगेटिव लिगेंड को बोलते हैं क्लोराइड। अगर क्लोराइड के लास्ट में IDE आ रहा है तो E को हटाकर सफिक्स क्या जोड़ते हैं? O जोड़ दिया जाता है। IPSC का रूल्स है। अगर H2O एक्वा है, एक्वा न्यूट्रल लिगेंड, इसका सिंपल नाम लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर बॉक्स के अंदर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो इसको इंग्लिश के अल्फाबेट में रखेंगे। तो 5 को बोलते हैं पेंटा, लेकिन H2O को एक्वा बोलते हैं, C को क्लोरीड बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं। Cl क्या होता है? क्लोराइड। H2O क्या होता है? एक्वा। एक्वा पहला वर्ड क्या है? A। इसमें पहला वर्ड क्या है? C। तो अल्फाबेट में पहले A आएगा, बाद में C आएगा। कुल कितने एक्वा है? 5। 5 को मैं क्या बोलता हूँ? पेंटा, इसको पेंटा बोल दिया। H2O क्या बोलते हैं? एक्वा, पेंटा एक्वा। Cl क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्लोराइड कैसा लिगेंड होता है? नेगेटिव। इसके सफिक्स क्या जोड़ेंगे? O, तो क्लोराइडो हो जाएगा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो। इतना नाम लिखने के बाद सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? CMI का नाम। CMI का नाम क्या है? क्रोमियम। डब्बा पॉजिटिव है, इसके सिंपल नाम क्रोमियम लिखेंगे। अगर डब्बा नेगेटिव होता है इसको क्रोमेट बोलते हैं। और देखो पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद क्या करेंगे? रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर इस काउंटर नाम यहाँ बगल में लिख देंगे क्लोराइड, सिंपल नाम क्लोराइड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं? X। CMI को X मान लिया। Cl का नंबर कितना होता है? -1, -1 कर दिया। H2O कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का ON नंबर ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है, प्लस कर दिया। यहाँ पर कितना Cl है? 2। एक Cl कितना -1 बराबर का 0। हल करते हैं, X -1 प्लस का 0, -2 इज इक्वल टू 0, X -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल कितना आया? प्लस का 3 आ गया।
क्लोरीन माइनस का है, यहाँ 2 ऑफ -1 -2 -1 -3 हो जाएगा प्लस का 3, x इज इक्वल प्लस 3, रोमन डिजिट में प्लस का 3 ऐसे लिख लो। ये इसका ON नंबर IPSC नेम है। पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड्स। इतना बता लो इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक अंतिम क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन दे रहा। जैसे आ गया K3 पोटेशियम, K3, उसके बाद कहाँ चलते हैं Cr, फिर C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का होल थ्राइस। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर और IPSC नेम फाइंड करते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तुम्हारे पास डब्बा पॉजिटिव डब्बा नेगेटिव, कैसे मालूम करेंगे? काउंटर आयन, काउंटर आयन तुम्हारे पास क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम कितना पॉजिटिव? पॉजिटिव का 1 प्लस का 1, कितने पोटेशियम? 3, तो 3 प्लस, तो बॉक्स 3 माइनस। अगर डब्बा नेगेटिव तो CMI के लास्ट में क्या ऐड करते हैं? 8। डब्बा नेगेटिव CMI के लास्ट में क्या ऐड करेंगे? 8, तो क्रोमियम के लास्ट में 8, इसे क्रोमेट बोलेंगे IPSC नेम निकालने के बाद। चलो पहले काउंटर आयन नाम लिखिए। काउंटर आयन तुम्हारे पास क्या है? पोटेशियम, लिख दिया पोटेशियम। बॉक्स के अंदर लिगेंड कैसा है? CMI बात मान लेते हैं। लिगेंड, लिगेंड कैसे है? नेगेटिव लिगेंड, इसे ऑक्सिलेट बोलते हैं। C2O4 डबल नेगेटिव ऑक्सिलेट, और ऑक्सिलेट के लास्ट में क्या रहा है? ATE, तो E हटाकर क्या जोड़ेंगे? सफिक्स O, ऑक्सिलेटो। अगर नेगेटिव लिगेंड है तो E को हटाकर सफिक्स O जोड़ दिया जाता है, ऑक्सिलेटो बोलेंगे इसको। पोटेशियम कितने ऑक्सिलेट है? 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, बहुत लोग ऑक्सो लिखते हैं, वो भी सही है, ऑक्सो भी सही है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, इसको बोलेंगे क्रोमेट। क्या बोलेंगे? क्रोमेट। कितना नाम लिखे? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। क्रोमेट क्यों? बॉक्स नेगेटिव डब्बा नेगेटिव, तो CMI के अंत में 8 जोड़ेंगे, इसलिए क्रोमेट आ गया। यहाँ पोटेशियम पोटेशियम कर दिया, 3 ऑक्सिलेट थे, ट्राई कर दिया, ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। सबसे लास्ट में क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। किसको? जिसका निकालते उसे क्या मानते हैं? यक्स। किसका निकालना है? CMI को। CMI क्या मान लिया? यक्स। कुल कितना पोटेशियम? 3 पोटेशियम, एक पोटेशियम कितना प्लस? प्लस का 1 करेगा, ब्रेकेट में प्लस का 1 कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ कितने ऑक्सीलेट है? 3, एक ऑक्सीलेट कितना? माइनस, माइनस का 2 रखता है, तो -2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसको सॉल्व कर दिए, 3 प्लस x माइनस 3 2 जा 3 2 जा 6 प्लस माइनस 6 में से 3 सेपरेट करो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल कितना आया? प्लस का 3। अगर x का मान प्लस का 3 आ गया तो इसको रोमन डिजिट में ऐसे प्लस का 3 करें, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी। हो गया, जल्दी करो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। अंतिम क्वेश्चन एक देखते हैं। आ गया क्वेश्चन, K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, इसको देखते हैं। काउंटर आयन क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम कितना पॉजिटिव? 1 पॉजिटिव। कुल कितने पोटेशियम? 4, तो कितना नेगेटिव? 4 नेगेटिव। अगर बॉक्स 4 नेगेटिव तो CMI के लास्ट में क्या जोड़ेंगे? 8, क्योंकि डब्बा नेगेटिव तो CMI के लास्ट में 8 जोड़ दिया जाता है IPSC का। पहले किस तरह लिखेंगे? काउंटर आयन, इसका नाम है पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोलते हैं। फिर बॉक्स के अंदर चलते हैं, कुल कितने लिगेंड है? 6, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। साइनाइड, इसके लास्ट में IDE आ रहा है तो E को हटाकर वो जोड़ते हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनो लिखो चाहे साइनाइडो लिखो शॉर्ट फॉर्म में। पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनाइडो दोनों ठीक है, वो आना चाहिए। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है तो IDE E को हटाकर सफिक्स O जोड़ दिया जाता है। पोटेशियम हेक्सा साइनो, इसको क्या बोलते हैं? फेरेट। फेरेट क्यों? डब्बा नेगेटिव, CMI के अंत में 8 जोड़ देते हैं। सबसे लास्ट में क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका निकालते उसे क्या मानते हैं? यक्स। CMI का निकालते हैं, यक्स मान लिया। कितने पोटेशियम? 4,
एक का प्लस का 1 कर दिया, कितने लिगेंड है 6, एक का माइनस का 1 बराबर का 0, 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 2। यही क्या है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई प्लस का 2, तो यहाँ रोमन डिजिट में प्लस का 2 लिख देंगे। यही ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका आयरन का। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वाचिंग माय क्लास। आज स्टूडेंट थैंक यू, बाय बाय, सी यू, गुड डे, हैप्पी हो जल्दी, बाय बाय।